तशरीफ़ ला रहे हैं जर्नल आले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब, शुहदा की अजीम तहरीक सुन्नी तहरीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन डॉक्टर साहब की हमेशा से एक शफ़क़त हमारे शोहदा के साथ, हमारे कायदीन के साथ, हमारे अकाबरीन के साथ इनकी रहनुमाई भी रही और इनकी शफ़क़त भी रही। और इनकी इतनी तफसीली गुफ्तगू के बाद और इनके तवस्सुस से जो आज मैं मुल्तान शरीफ से चला और यहाँ पहुँचा, और 3 दिन से सिर्फ 17 तारीख का प्रोग्राम था। तमाम उलमा मशाइख का एक बहुत बड़ा इजलास था और कुछ ऐसी बातें जो मैं चाहूँगा थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँ। यकीनन इल्मी गुफ्तगू, इल्मी दस्तरखान बिछा था, और जो सबसे बड़ी बात है हमारे इन अजीम उलमा और मशाइख की ज़ियारतें। और यकीनन मेरे लिए, मैं एक अपने दिल की बात कह रहा हूँ, हो सकता है किसी की कोई बात हो, क्योंकि डॉक्टर साहब के सामने हर बात कहने की मुझे इजाज़त भी है और साथ खून माफ़ भी है, तो लिहाजा उसमें सोचते हुए कुछ बातें कर भी जाता हूँ मैं, बाद में माफ़ी भी मिल जाती है। मेरे छोटा भाई जो है वो मेरा बहुत बड़ा आलिम दीन भी है, किताबें भी लिखते हैं, तो अक्सर मैं जब जैपनीज़ के साथ था, लेकिन मुझे कभी इस तरह माहौल वाबस्ता नहीं था, इंजीनियर काम करता था, तो मेरे पास ये होता था यार मैं आलिम नहीं बन सकता, जब इनकी फजीलतें पढ़ पढ़ के, इनकी देख के, ये तो सब जन्नत में चले जाएंगे, हम तो रह जाएंगे। नातखा नहीं बन सका, मेरे सुर नहीं था, मेरी आवाज नहीं थी मेरे पास, तो मेरे रब ने इनकी जूतियां उठाने पे लगा दिया। और आज तकरीबन 27 साल से इनके आस्थानों पे हाजिरिया, अगर किसी शहर में जाना होता है हजरत साहब सीधा किसी आस्थाना, किसी MP MNA मिनिस्टर नहीं, सीधा किसी आस्थाने पे किसी आलिम की ज़ियारत। बशीर भाई भी बैठे हुए, हमारे नौजवान शादी भी, ताहिर गज़नफ़र साहब भी तशरीफ़ फरमा है यहाँ। लेकिन इस वक्त जो हाल, जो मामलात इस्लाम को दरपेश मसाइल और तकालीफें हैं, अब एक छोटी सी मिसाल मैं अभी आपको लेटेस्ट मिसाल देता हूँ कि मलीर के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसमें अहले बैत, अहले साहबा और कुरान पाक और कुरान की हुर्मत पे गुफ्तगू की गई, और बहुत ही नीचे जाकर गुफ्तगू की गई। फिर कुछ लोगों ने गुफ्तगू शुरू की स्टेज, ये माइक के जरिए, व्हाट्सएप के ऊपर, कि इस तरह के मामलात हैं, ऐसी गुफ्तगू है, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो। अच्छा भाई ठीक है, जद्दोजहद की मुख्तसर करके कि हमने कहा अच्छा ठीक है जाते हैं, पता चला कि उसके ऊपर माफी तलाफी हो गई। हम गए कि हमसे लोग फतवा मांगते हैं, कोई फतवा देने को तैयार नहीं। फिर एक चीज आजकल नई चली है, एक नई चीज आई है, डॉक्टर साहब कोई ना कोई, क्योंकि हकीम भी हैं, तबीब भी हैं, और है भी मदीने के तबीब, तो यकीनन ये कोई ना कोई हमारा भी इसका इलाज ढूंढेंगे। एक लफ्ज आया जिससे हमें तकलीफ होती है, हमें अजियत होती है। हमारे कायद ने जब मिशन शुरू किया 1990 में, तो हमने वो दौर देखा था कि बड़े बड़े लोग अपने दरबारों से या अपने लोग कहने के लिए बाहर नहीं आते थे, लाशें गिरती थी, मज़ारों की बेहुरमती होती थी, उल्मा की शान में गुस्ताखी होती थी, वो जालिमान का जो दौर था। तो आजकल एक नया लफ्ज निकाला है, नया जुमला, सय्युल अकीदा सुन्नी। मैंने कहा आज तो बता दिया डॉक्टर साहब ने, अब तो रिजल्ट आउट हो गया। कह रहे सय्युल अकीदा
मैंने कहा हजरत लिस्ट जारी कर दे, तो उन्होंने जाके उस पे एक जुमला नहीं बोला, एक बात नहीं की, हम पे लान तान। हम गए, हमने फतवा लिया, मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, इनका फतवा चल रहा था मुफ्ती, आज मैंने इनकी जियारत की है। वो हालांकि मुझे पता वो मैटर क्या था और उस पर बगैर तफसीली दिया, पता चला ये कि वो शख्स लाहौर रवाना हो गया, फतवा वहीं का वहीं, और मस्जिद की इंतजामिया ने हजरत माफी मांग ली। तो ये माफी है, तो फिर हम पे लान तान क्यों है? माफी हमने दी है। अरे हम तो ठोके जाओ, खत्म करना, खलास, जरूरत ही नहीं है। ना टेंशन देते हैं, लेते नहीं है, देते हैं। लेकिन आज इस्लाम की तारीख मस्ख की जा रही है। आज मामला थे, मैं मुल्तान शरीफ में था, बड़ा अच्छा एक फैसला किया हमारे उलमा मशाइख ने कि एक फिक़ही बोर्ड बनाया जाए, जो इन मामलात पे जो खास की बातें हैं वो अवाम में नहीं, वो जवाम की बातें हैं वो खास में नहीं। बोर्ड बने। आज ये 10 से 15 दिन का कहा गया कि भाई इस बोर्ड के ऊपर फैसला हो कि हाँ भाई सहीउल अकीदा की लिस्ट भी जारी हो जाए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जारी हो सकती है, हमारी भी जारी हो जाए, ताकि पता तो चल जाए सारी चीजों का। और ये फिक़ही बोर्ड का जो अभी ये 15-16 तारीख को इजलास था, उसमें ये फैसला हुआ कि पूरे मुस्तनद पूरे पाकिस्तान से 12-13 का एक पैनल तश्कील दिया जाए। आज एक वाकया, कल रियासत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा आज हमारे 2 इशू हैं। आज शरीयत के नाम पर कल जो खानेवाल के अंदर खानेवाल का जो वाकया हुआ, सियालकोट का जो वाकया हुआ, दीगर वाकयात हैं, इसमें यकीनन हमारे बुजुर्गों की तवज्जो की जरूरत है। खानेवाल का वाकया, मेरे अपने जिम्मेदार से बात हुई, वो इसका हिस्सा है। डॉक्टर साहब, वो अहले सुन्नत से ताल्लुक है इसका, जिसको हमने गुस्ताख कह के फांसी पे लटका दिया, टुकड़े कर दिए, लाश के टुकड़े किए, उसके हाथ काटे, उसको गर्दन लटकाया। ये किस शरीयत की इजाजत है? ये आइन, ये मारवे अदालत, ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये एक आपको पूरी दुनिया में, आप खुदा की कसम, कल मेरी बात होने के बाद आज ये मैं बात कर रहा हूं, मैं आज बात होने के बाद, उसकी बीवी ने 9 एकड़ जमीन थी, उसकी बीवी ने 9 एकड़ जमीन बेची, और बेच के वो 9 एकड़ जमीन बेच के उसका इलाज कर रही थी। जो ज़हनी तवाज़ुन नहीं था उसका दिमाग का इलाज हो रहा था, उसके दिमाग का। सोचो उसकी बीवी और बच्ची के सामने क्या है, जो तलब्बा का वाकया है। ये हर बंदा अपने हाथ में अदालत सजाने लग गया है, रियासत के होते हुए ये गैर रियासती इक़दाम, ये मारवाई अदालत इक़दाम, खुद मुफ्ती, खुद जल्लाद, खुद फैसले। जब शरीयत मौजूद है, शरीयत के रहनुमा रहबर मौजूद है, ये मामलात को रोकने के लिए यकीनन अब हम इस इस्लामी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। आज उसके अंदर हमारे कितने लोग बैठे हुए हैं? हमारे लोग कहाँ हैं? जहां आइडियोलॉजी तैयार हो रही है, जहां कानून साजी हो रही है, यकीनन उसके लिए हम सबको मिलकर इस मामलात पे गौर करना होगा। ना सियालकोट में हमने कहा आपने लटका दिया होता, अगर आज आपने नश्ता पार के दहशतगर्दों को लटकाया होता तो उस वक्त तो कुछ नहीं था, उस वक्त भी तो जुल्म था। हमारी माँ कहती थी बेटा मस्जिद में नहीं जाना, बम हो जाएगा, धमाका होगा। हमने उस वक्त भी मालूमात, उस वक्त भी मुकाबला किया। आज शहर कराची में उस वक्त के यजीदों का मुकाबला नहीं किया। 400 जनाजे उठाए, कितने उलमा शहीद हुए, कितने जय्यद उलमा मशाइख को शहीद किया गया। कसूर क्या था? इसी तरह हक का सच बोलते थे। हम तो दुआ करते, हम तो डॉक्टर साहब से कहते डॉक्टर साहब आप हुक्म फरमाए, हम तो यहाँ की नौकरी आपके पैरों में भी पढ़ के नौकरी कर सकते। और इसी वजह से वो इनके रजाकार हो, अल गालिबून हो या कोई भी हो, वो एक ही है मिजाज का, वो भी मिजाज का एक ही है।
वो मैं गया डॉक्टर साहब के मदरसे में, डॉक्टर साहब पाबंदी मत लगाइएगा आप, वो आपके मदरसे में गया, मदरसे के तालिब कान में कह रहे भाई एक दफा बोलो टेंशन देने का लेने का नहीं। तो वो मिजाज हमारा भी ऐसे ही है हजरत, आज तक हमने भी किसी को अपने घर पे आने नहीं दिया। हाँ, जनाजे उठा लिए, वरना आज जो हमें बता रहे हैं ना सहीउल अकीदा, मैं अभी कह रहा था सियालवी साहब के कान में कि हमने ISI है सुन्नियों की, और हमने अगर बयाना शुरू कर दिए तो बड़ा मसला हो जाएगा लोगों को। कौन सा मदरसा कितने में बिका, कौन सी मसाजिद कहां गई, किसने किसने अपने जमीरों का सौदा किया। छेड़छाड़ नहीं करो हमारे से, बाकी सब सही है। वरना हमने, हमारे जज ने, हमें लाहौर के जज ने ये लिख के नहीं दिया था कि अगर करबला सजानी थी तो माफी की क्या जरूरत थी। करबला में तो जनाजे उठे थे, माफी नहीं थी। ये लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा है, माफी मांगने वाले भी आपके सामने हैं। नामूसे रिसालत पे सौदा होते हुए देखा, नामूसे साहबा पे सौदा होते हुए देखा, नामूसे अहले बैत पे सौदा होता हुआ देखा। कहे तो आज इसी माइक के ऊपर नाम लेके गुफ्तगू कर सकता हूं। तो हमारा कसूर क्या है? हम तो मरने वाले लोग हैं। जब आप हुक्म फरमाते हैं आका की नाम, अगर 10,000 शहीद जब तहरीक चली ताजदार खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कौन था सबसे आगे? हमारे उल्मा थे, तो उनके पीछे जान देने वाले कौन थे? ये उम्मत थी, ये हुजूर के सरकार के नौकर थे, ये साहबा के नौकर थे। आज पाकिस्तान को उस आग में धकेला जा रहा है, खुदा की कसम उस आग में धकेला जा रहा है, तसव्वुर नहीं है आपको। शाम मैंने, डॉक्टर साहब तो वहां पढ़े हुए हैं, डॉक्टर साहब ने तो वहां तालीम हासिल की इराक के अंदर। आज इराक किसके कब्जे में चला गया? आज इराक 159 के करीब, पीर साहब उसी रात पे इन्होंने फांसी पे लटका दिया था जब नजफ शरीफ पे और इमाम हुसैन रज़ा के मजार पे कब्जा हुआ था। जाए, आज भी गोलियों के निशान वो मार्बल पे लगे हुए, वो गोलियों के निशान। शाम चला गया हमारे हाथ से, इराक चला गया हमारे हाथ से, यमन चला गया हमारे हाथ से, लीबिया चला गया हमारे हाथ से, और अब इस पाकिस्तान को लेना चाहते हैं, इस पाकिस्तान को लेना चाहते हैं, इस पाकिस्तान को लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये ना शाम है, ना ये यमन है, ना ये अफगानिस्तान है, ये सरकार के नौकरों का पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब, इस सुन्नियों को आपकी जरूरत है, जरूरत है। अगर मुझे अपने दिल की कोई बात कहता हूं डॉक्टर साहब से कहता हूं, लेकिन जिस तबाही और बर्बादी की तरफ, जिस तकसीम दर तकसीम की तरफ जा रहे हैं, यह अहले सुन्नत का नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है। सोचो, हम मैदान के अंदर रोज मुंह देते, बल्कि कायद मेरे कहते हैं बाँ भी देते। पंजाबी का ये लफ्ज मुझे बड़ा अच्छा याद हो गया। हालांकि बड़ी मौजिब अदालत लगी हुई है इस वक्त, लेकिन अगर निकल जाते तो वो बता दिया। मुझे तो आज खुशी हुई एक चीज की कि उन्होंने बता दिया कि हम जैसे जो सुन्नी आलिम नहीं है उनकी भी ये रास्ता दिखा दिया। आज फांसी को फाजिर वाली जो बात कह के, इसीलिए जरा फैलिया मैं भी, वरना मैं तो समझ रहा था इधर ही सारी जिंदगी जूतियां उठानी पड़ेगी। उठाएंगे, उठाएंगे। जाओ हमारे घर में, हमारे घर के जनाजे हमने उठते हुए देखे। ये बैठे हैं कराची वाले बशीरुल कादरी साहब, नूरानी मियां के साथियों में से, पूछो इनसे। हम पूछते थे, बोलो गवर्नर, गवर्नर बताओ कल जनाजा कहां से उठाना है? भीख मांगने नहीं जाते जैसे आजकल हमारे सबके सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। अभी हट गए, उठ गए भी, उठ गए भी।
नाम लूंगा खाम खा के लिए मसला नहीं हो जाए। वो एक कर्नल है, उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया, वो निकलेंगे नहीं सिद्दीक अकबर पे। तकरीरें करेंगे लंबी लंबी। वक्त है इस वक्त, ये पाकिस्तान हमारा है, ये हमारे, हम कहते हैं आपको इतना दर्द इसलिए कि हमारे अकाबरीन का बनाया हुआ पाकिस्तान है। अक्सर मेरे कोटली शरीफ से कभी कभी फोन आ जाता है, उनकी दुआ आ जाती है, दुआ फरमाते हैं मुखलिस इखलास, ये रुतबे वाले लोग हैं, ये हम जैसे नौकरों को भी लिफ्ट करा देते। ये है चेहरे देखो, ये चेहरे देखो, बातें हैं ना, हम लोग लड़ाई के लिए हम हैं ना डॉक्टर साहब। किसने हमें खत्म करने की कोशिश की, किसी का बाप भी कुछ भी नहीं कर सका। मेरे कायद का जनाजा उड़ गया, एक घट से 3 जनाजे, नक्शा पार्क में 63 जनाजे, लाशें लाशें लाशें, एक दिन भी मान से। आज भी यही कफन पहना हुआ है। क्या था ये उलमा और मशाइख की वो थी मोहब्बत शफकत, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियां फरमाएगा। मैं 2 घंटे तक पंजाब कॉलोनी में घूम रहा था, पंजाब सोसाइटी में रहा हुआ था, वरना आज से 2 घंटे पहले पहुंच जाता। मोबाइल वाला रास्ता भूल गया था बेचारा, तो हम उसके पीछे आगे पीछे घूमते रहे, वरना बहुत कुछ मिलता। इस वक्त जो हालात और मामलात हैं, क्योंकि नमाज का टाइम भी करीब है, आप लोगों ने से दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ताला आज अब डॉक्टर साहब का तब हमें ना इसे हजम भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब इस वक्त अहले सुन्नत का असासा है। कायदे मिल्लत इस्लामिया के बाद अगर इल्मी मतलब आदमी सुने 6 घंटे भी बैठा रहे, मैं तो समझता हूँ अल्लाह ताला और जज्बा ऐसा हमें भी दे। अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए कि बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।